More than 200 million people in India are Dalits, who are considered the lowest in the caste hierarchy that we have in many communities in India and South Asia. This hierarchy cannot be reversed because it is based on a religious belief. The belief that the creator Brahma, according to a Hindu scripture, gave birth to some people from his mouth, some were born from his shoulders, some from his thighs, and others from his feet. Some people who were not considered worthy of any of the four categories are now called as Dalits. Earlier, they were called untouchables. In this episode of The Dinner Table, I am meeting a Dalit family who has experienced caste-based discrimination and violence and is an example of what millions of other Dalits go through every day in their lives. बड़ी बड़ी तो नहीं काटनी है? नहीं, सही है। कॉलेज जा रहे हो अभी? नहीं, कॉलेज तो बंद है। कॉलेज बंद है। इसके पहले जाते थे रोज? हाँ। तो कितनी बजे आते थे कॉलेज से? 3 बजे। क्या कर रहे हो आप दोनों? बी। क्या ऐसी कुछ चीज थी जो तुमको स्कूल में पसंद थी सबसे ज्यादा? एक तो मुझे मेहंदी काढ़ा पसंद है। अच्छा, मेहंदी लगाना पसंद है। मेहंदी और ड्राइंग। ड्राइंग भी पसंद है? ये सब तुमने ही बनाया है? अरे वाह। स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट पसंद था तुम्हें? संस्कृत। ये अलग है। तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? पॉलिटिकल। पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस क्यों? शुरू से फेवरेट विषय है मेरी। कुछ तो पसंद होता होगा पॉलिटिकल साइंस के बारे में। समाज के बारे में ज़्यादा पसंद रहे। ऊंच नीच की भावना तो रखने वाले रखते हैं। तुमने क्या देखा है ऊंच नीच की भावना में? मैं वो ऊंच नीच की भावना कर रही हूँ। कैसे? सब तरीका से करें भी। और कोई आता है तो क्या खाना बनाते? पूरी सब्जी कछु जो बनाने, खीर वगैरह बना लेते हैं। खीर, पनीर कछु बनाने। खेत वेत है आप लोग का? हाँ। तो खेत से क्या आता है? क्या बोया है खेत में? सरसों। क्या काम करते काम हैं? मजदूरी का करते हैं, हार्ड काम, सामान ढोने का, उतरने का, लदने का, उतरने का, अनलोडिंग लोडिंग। कितना मिल जाता होगा दिन भर का? दिन भर में 200 300 400 जैसा काम करते हैं उसी का आधार पर पैसा मिलता है। आपके सबसे अच्छे दोस्त कौन है? सभी दोस्त हैं अपने, कोई मेरा कोई दोस्त वो नहीं है, खिलाफी आदमी कोई नहीं है। कोई दोस्त है, एक दोस्त जिससे आप बैठ के मैंने गप्पे अपने- करते हैं? गप्पे वहाँ भी मैंने कहाँ कर- बैठे थे? होटल पे आप किसके साथ? होटल पर तो चाय पानी पीने बैठ गए थे, कुछ लोग बुजुर्ग बैठे थे वहाँ पर। हाँ। उन्होंने बुलाया मेरे को, आ जाओ चाय पानी पी लेते हैं। आसपास के बुजुर्ग? हाँ, आसपास के अपनी जाति के ही थे। अच्छा, आपकी जाति के थे, दूसरी जाति के नहीं बैठते हैं? ना, दूसरी जाति को तो बिठाते नहीं है अपने को। अच्छा, कौन सी जाति से हैं आप? हम जाति जाटव से हैं, एससी में आते हैं। जाटव का मतलब ऐसे पुश्तैनी काम या क्या है उन लोगों का काम? उनका यही काम है, खेती बाड़ी करना, मजदूरी करना, बड़े लोगों की मजदूरी करना, वजन ढोना, यही मजदूरी का काम होता है। हम जब आ रहे थे यहाँ पे तो रास्ते में हमसे सब जगह पूछा गया, हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं। तो क्या है, मतलब हनुमान जी का जो मंदिर है यहाँ पर, क्या उसकी मान्यता है? उसकी मान्यता तो बहुत काफ़ी दूर तक है। उसी जगह से निकले थे वो, उसी जगह विराजमान है। राम लक्ष्मण जी का भी मंदिर है, गणेश जी का भी मंदिर है, कृष्ण भगवान का भी सब है। लोग जाते हैं वहाँ पे मंदिर में दर्शन करने? सब लोग तो जाते हैं, लेकिन नीची जातियों को नहीं जाने देते हैं। जाने नहीं देते हैं, मतलब कि एससी वर्ग के लोगों को नहीं जाने देते हैं। मेला लगता है मंगल शनिचर के दिन, तो वहाँ पर उनको नीची जातियों के लोगों को दुकान भी नहीं लगाने देते हैं। कौन सी दुकानें हैं वहाँ पे? जैसे कि प्रसाद की चनौरी बोलते हैं इसको, और मिठाइयों का वहाँ प्रसाद बिकता है, उनको नीची जातियों को नहीं बेचने देते हैं। तो क्या वजह है, मतलब पुजारी से आप लोगों के कैसे संबंध है? संबंध वो तो दुश्मन रखता है नीची जातियों से,
छुआछूत करता है। कैसे बोलने में या जाति कोई सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। नीची जाति के लोग हैं तुम इस काम को मत करो, तुम तो कठिन काम करो और मजदूरी करो, खेतीबाड़ी में काम करो, लेकिन प्रसाद का या किसी के धर्म को खराब मत करो। गांव में यहाँ पर किस तरह का माहौल है, क्या यहाँ पर स्थिति है? यहाँ पर माहौल बहुत खराब है। नीची जातियों को तो किसी में आगे पढ़ने नहीं देते हैं, धर्म स्थलों पर नहीं पढ़ने देते हैं, कोई बस स्टैंड पर कोई दुकान फुकान भी नहीं लगाने देते हैं। वो तो यही कहते हैं कि मजदूरी करो और कर्रा काम करो, कठोर कष्ट तोड़कर काम करो और अपना जीवन यापन करो। कितने घर यहाँ पर हैं जो आपकी समुदाय के हैं? और यहाँ पे बैठेंगे 275 एक करीब घर बैठेंगे। वो अपनी जाति जाटव की ही 400 घर तो करीब वैश्यों के बैठेंगे, वैश्य बनिया के, और 300 साढ़े 300 ब्राह्मणों के बैठेंगे। तो वो सब घर एक साथ मिले हुए हैं या? जाटव समाज का अलग वो है हिस्सा और ऊंची जात वालों का अलग हिस्सा है। अच्छा, अलग है, मतलब एक ही जगह पे सबके घर नहीं है? एक ही जगह पे सबके घर नहीं है। क्यों, मतलब कैसे बसी है ये बस्ती कैसे? ये पुराने ज़मानों में दाब दबाव से नीची जाति वालों को तो नीचे में बसा दिया और ऊंची जाति वाले ऊंचा जगह कवर कर लिया, उन्होंने ऊंची जगह पे बसे हुए हैं। तो अगर जैसे व्यवस्थाओं की बात करें हम, तो यहाँ पे कैसी व्यवस्था है रहने की, खाने की, बेसिक सुविधाएं जैसे शौचालय है या पानी है या बिजली है? हाँ, ये तो सारी व्यवस्था हैं, पर नल की व्यवस्था है, अब भी है, पानी की, लाइट, बिजली की व्यवस्था है, जो अब नई क्रिया से बनी है, जो गवर्नमेंट ने बनवाई हैं, अभी बनी है। पहले तो 20-25 साल पहले तो हम वहाँ से कुआं से लाते थे, जो हमारा निजी कुआं था जाटवों का। हाँ, वो जनरल लोग नहीं चढ़ने देते अपने कुआं पर। कुछ महीने पहले मैं दलित समाज के कुछ लोगों से मिली थी, तो वो मुझे बता रहे थे कि अगर सफ़ेद कपड़े उन्होंने पहन लिए तो वो नहीं पहन सकते क्योंकि वो दलित समाज के हैं। अगर घड़ी पहन ली तो कैसे पहन ली? अगर वो ऊंचे, मतलब जो ये दूसरी जातियां हैं उनके घर के सामने से निकल रहे तो चप्पल उतार के उनको निकलना पड़ता है। तो वैसी कुछ भेदभाव आप लोगों को इधर देखना पड़ता है? हाँ जी, देखना पड़ता है। जैसे कि चाय वाली दुकान है, चाय की दुकान नहीं लगाने देंगे हमको, मिठाई की दुकान नहीं लगाने देंगे, सब्जी की दुकान नहीं लगा देंगे। अपनी नीची जातियों की दुकान नहीं है, सब ऊंची जातियों की दुकान है। मान लीजिए अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं और इस मतलब गरीबी से निकलना चाहते हैं और आप कुछ और व्यवसाय में जाना चाहते हैं बेगारी की जगह, हाँ, तो आपके पास कोई वो नहीं है रास्ता? क्या रास्ता है? कुछ रास्ता नहीं है। सबसे बड़ा रास्ता तो पैसा ही होता है। पैसा ही नहीं है हम गरीब लोगों पर। वहाँ पे आप सामान लेते हो तब तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है? नहीं होती तो है। अगर आप अपनी दुकान वहाँ पे लगा दें? नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाने देंगे। तो अगर आपने दुकान लगा ली, हाँ, तो हमारी मारपीट हो जाएगी, जो यूँ हुई है इस आज डेट में।
क्या हुआ? उसमें ये हुआ था कि मेरे छोटे भाई की पत्नी दुकान पर खाना देने गई थी हनुमान जी पर। तो वो खाना खाने बैठ गया मेरा भाई। तो मेरे भाई ने कहा अपनी और पत्नी से कि तू वहाँ से पानी भर ला टंकी से। तो वहाँ टंकी पर पानी लेने गई तो उच्च जाति के लोगों ने, जैसे ब्राह्मण हैं, वो हनुमान जी पर पूजा करने वाले होते हैं, उन्होंने हमारी छोटे की पत्नी को खदेड़ दिया, बेअदब कर दिया और उसे गाली गलौज की। हम बचाने गए तो मेरा हाथ तोड़ दिया और हमारी बुजुर्ग माता पिता बचाने गए, उनके चोटें कर दी, उनको भी पीटा लट्ठों से। वो तो उन्होंने कहते हैं कि तुम्हारे लिए, तुम नीची जाति के लोग हो, तुम्हारे लिए नल की व्यवस्था अलग कर दी है, नीची जातियों के लिए तुम वहाँ से पानी पिया करो और वहाँ से भरा करो, तुम तो यहाँ पर नल को हमारे को ख़राब कर देते हैं। आपका ही सिर्फ परिवार है वहाँ पे रेडी लगा रहा है? हाँ, वो हम लगा रहे हैं, वो जबरदस्ती ही लगा रहे हैं, फिर भी हमको बार बार मारते पीटते रहते हैं। ठेड़ी नहीं लगाएंगे तो हमारे बच्चे कहाँ से पलेंगे। तो हम तो पिटते रहते हैं और मारपीट खाते रहते हैं उनकी, और हम रेडी भी लगा लेते हैं। ऐसा कोई हादसा पहले भी हुआ? पहले हुआ है, 25 साल पहले भी ऐसे रेडी लगा रहे थे हमारे छोटे बड़े भाई, उन पर भी मारपीट की, हमारे माता पिताओं पर मारपीट की। पहले भी हमारे कई चोटें आई थी उसी मंदिर पर? उसी मंदिर पर, हनुमान तो वाले वो मंदिर में पुजारी बदला नहीं अभी तक? नहीं बदला है। तो अभी जो हादसा हुआ, आप लोगों ने कोई कंप्लेन दर्ज करवाई है? हाँ, कंप्लेंट दर्ज करवाई है। कंप्लेंट बड़ी मुश्किल से दर्ज की है। हम ही तो पिटे थे और हम ही रिपोर्ट कराने गए थे, तो हमको ही थाने पर बंद किया था। अच्छा। और दूसरों ने पीटने वाले जो बड़े उच्च जाति के लोग थे, उनको बंद भी नहीं किया था और उनको चाय पानी और पिला रहे थे वहाँ। तो यहाँ पे जमीन तो होगी आप लोगों की, किसी की यहाँ पे जमीन? हाँ, जमीन है, थोड़ी थोड़ी है। उसको दबाव में लेकर के मारपीट कर करके उसको भी खुसाना चाहते हैं वो, कि इसको जमीन को मंदिर में दे, नहीं हम तुझे मारेंगे पीटेंगे। तो उसके बदले में आपको कुछ पैसा या जमीन नहीं? कुछ नहीं मिला। तो जब आपके समुदाय के लोग यहाँ पर पुलिस में या उसमें आएंगे तो आपको लगता है न्याय हो जाएगा? न्याय हो जाएगा। नीचे जातियों के, अपनी जाति के आदमी आएंगे तो उनसे हमारे लिए समानता का व्यवहार मिलेगा। तो अभी तक कोई भी एससी का स्टाफ नहीं आया? स्टाफ आता भी है तो उसको 2-1 महीना ही टिकने देते हैं, उसको बदनाम कर करके वहाँ से ट्रांसफ़र करा देते हैं। कौन लोग ट्रांसफर करवा देते हैं? यही बड़ी उच्च जाति के लोग। तो मतलब उनकी इतनी ताकत है यहाँ पर? उनका पावर है यहाँ पर, उन पर सारा पैसा है, उन पर ज़मीन ज़्यादा है, उनके ही नौकर हैं, उन्हीं पर सब अधिकार हैं। तो अगर आपको इस जाति व्यवस्था से बाहर निकलना है तो फिर आप क्या करें? क्या करें? आप ही बताओ, इसमें हम क्या करें? हम इसमें रुदाल में जन्म लिया है, गरीबी जाति में, इस यहीं पर जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। नीची जाति का तो एक भगवान ही रखवाला है, ईश्वर। पर ईश्वर में भी आपको मंदिर तो नहीं जाने देते हैं? ईश्वर के शरणों में भी नहीं जाने देते हैं। सभी लोगों ने, नीची जातियों के, अपने अपने घरों में अपनी तस्वीरें बना रखी हुई हैं, तस्वीरों की पूजा कर लेते हैं। पहले भी यही स्थिति थी और आज जो स्वतंत्र देश है, आज भी ये स्थिति बना रखी है उच्च जातियों के लोगों ने। जो हमारे पिताजी ने देखा वही आज हम देख रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आर्थिक स्थिति की वजह से किसी को नीचा है ना समझते हैं। तो अब जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई है, कोई पढ़ लिख लिया हो अच्छा और सब कुछ मतलब अच्छा कमा रहा हो, उसके साथ भी वैसे ही व्यवहार करते हैं? ऐसा ही व्यवहार करते हैं। अगर और अपनी ऊंचाई दिखाएंगे ऊंची जाति वालों के लिए तो उसका ट्रांसफर करवा देंगे, ड्यूटी से तो निरस्त करवा देंगे। तो मतलब जो भेदभाव है, हाँ, भेदभाव उसी तरह का बना वो रहा है। आर्थिक उस पे नहीं है, वो जाति पर की है, वजह से है। जाति है। ठीक है। मोटी मोटी बनानी है लोई? कैसी खाएंगे? मोटी मोटी खाएंगे कि पतली मैं तो पतली? आपसे पूछ रही हूँ। मेरे घर पे मैं मोटी बनाती हूँ, मेरी मम्मी बोलती है कितनी मोटी रोटी बनाई है। सुपर चूल्हे पे तो मोटी अच्छी लगती है, मैं पतली बना रही हूँ। रोज आप ही बनाते हो खाना या आपकी बेटियां बनाती है? किसके हाथ का खाना अच्छा लगता है घर पे सबको? हाँ? तो आके बैठ जा इधर।
आज जल्दी आ। आप कहाँ तक पढ़ी हो? ना पढ़े हम तो। आप नहीं पढ़े? हाँ। और बेटियों को कहाँ तक पढ़ाना है? अब पढ़ लेंगी तो पढ़ लेंगी आगे तक। अगर पढ़ने का मौका मिलता है तो तुम क्या करोगी? टीचर बन जाएंगे। टीचर बनोगी? और फिर कहाँ पढ़ाने जाना है टीचर बनके? कहीं भी। कहीं भी। तुम्हारे स्कूल की टीचर्स कैसी थी? कोई अच्छी, कोई बेकार। और स्कूल का कैसा माहौल था? क्या करते थे वहाँ पे? तुम्हारे दोस्त कैसे थे? दोस्त अच्छे। आसपास के दोस्त थे? कोई दूसरी जाति वाले दोस्त थे तुम्हारे? कोई बना हो? नहीं बना? क्यों? बात तो होती होगी तुम्हारी। अपनी जाति के अंते वे बना मैं और मेरी फ्रेंड 3-4 जने वे थे कहीं वे खाना खा बैठ गई। मैडम ने मांगा लिया पानी लड़की पे तो वो मांस धो के लिए धर दिया वहाँ में। हम खाना खा बैठ गए तो हमने वो पानी पी लिया, धरो दिख गया तो हमने पी लिया वो पानी। तो मैडम ने हम बुला लिए तो हम चले गए तो मैडम यूँ कह रही कि आगे से पानी पूछ के पीना। क्यों ऐसा उन्होंने बोला तुम्हें? जात पात वही ठाकुरन की पानी ले आती, पंडितन की पानी ले आती मैडम की। अच्छा, तुम लोग नहीं लेके जाने? और अगर तुम्हारी जगह कोई दूसरी जाति की लड़की पी लेती पानी? हम भी पी सकते हैं पानी। हमारी कास्ट की हम अलग ग्रुप बना के खाना और दूसरी कास्ट की हमें भी अलग ग्रुप बना के खाती हैं अपनी सहेलियों के साथ। कैसे बैठाते हैं क्लास में? अगर बच्चों की बैठक होती तो कैसे होती है क्लास में? गवर्नमेंट स्कूल में कहीं भी बैठ सकते हैं। अच्छा। प्राइवेट स्कूल में होता है ऐसे। क्या होता है? नंबर अंत नहीं बैठाते के रोल नंबर है एक है जब और ABCD हम रेम का ऐसे नहीं बैठाते पहले। फिर कैसे बैठाते हैं? अदर कास्ट के न अगड्डी और हम पीछे बैठ जाते। उस जो इलाका है उसमें से कोई एक दोस्त है तुम्हारा? दोस्त तो बन जावे पर इतने वो ना करें भी। खाना खाया किसी के साथ तुमने स्कूल में? नहीं खाया। अदर कास्ट के संग किसी के साथ नहीं खाना। यहाँ पे शादी वादी होती है तो जाते हो आप लोग? हाँ? नहीं अदर कास्ट के नहीं बुलाते ना जा। ऊँची जाति के पी में ना पानी वो बर्तन का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे हमारे यहाँ तो कैसे ना पी में भी और डिस्पोजलन में भी नहीं पी में पानी। और ऐसा कुछ होता भी नहीं कि सब लोग एक साथ पूरा गांव मिलके बैठा हो या कुछ पूजा पाठ का जैसे भजन वगैरह होते हो या ऐसा कुछ होता हो? एक पाँच में तो खाना ही ना है। ऐसे नहीं बैठ के खा सकते हैं तुम या बड़ी कास्ट के बैठे हैं या छोटी कास्ट के बैठे हैं ऐसे साथ नहीं जेंट्स नहीं अलग अलग बैठे हैं? अलग अलग बैठे हैं जे उठ जाती हैं पहले अच्छा, तब बैठ जाते हैं। तो ये मंदिरों के भंडारे वगैरह में होता है ऐसा कुछ? ऐसे ही भंडारे में होता है। भंडारे में भी होता है? हाँ। तो इतने सालों में कोई भी नहीं आया आपके यहाँ पर खाना खाने या पानी पीने या सिर्फ बैठने ही बात करने ही? अपने काम थे हमें। अपने काम थे हमें। अच्छा, कोई नेता वेता भी आते हैं? हाँ। वो लोग आके बैठते हैं खाते पीते हैं? नहीं नहीं, वोट लेने आते हैं बस? वोट चाहिए वोट ले भी तो आ जाओ। आप लोग ऐसे रोज साथ में बैठ के खाते खाना? हाँ, सभी साथ में बैठ के खाते हैं खाना। ये नहीं खाते, बोलन नहीं खाते शायद। बाकी सब लोग साथ में बैठ हाँ, के सब पूरा परिवार साथ में बैठ के खाता है। आप जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्या आप इस उम्मीद से पढ़ा रहे हैं कि अगर बच्चे पढ़ लें और पढ़ना है तो अपने भविष्य के लिए पढ़ाते हैं बच्चे को, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं तो किसी की गुलामी नहीं करनी पड़े। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि स्कूल में तुम्हारे जो जिनके साथ तुम पढ़ी हो वो सब इन सब बातों को नहीं मानते या वो ऐसा व्यवहार नहीं करते? क्या वहाँ पे सब तरह की टीचर्स हैं, सवर्ण जाति की भी और दलित समुदाय की भी? हाँ, टीचर तो सब तरह की। हमारी जाति के रहे तो हमारी साइड ले लेने का और बेर ऊंची कास्ट के रहे बेर साइड ना ले में बेर ऊंची जातियों के लेते हैं। हमारे गार्जियन ने तो बुला ले में स्कूल में पर बिन के ना बुला में
क्योंकि वहाँ के टीचर भी ऊंची कास्ट के होते हैं ना, नीची कास्ट के तो कोई टीचर होता ही नहीं है। अगर मान लो एक दो भी आ जाए तो जो बाकी की प्राइवेट स्कूलों में नीची कास्ट के टीचरों को लेते ही नहीं है, बिल्कुल आता ही नहीं। क्या भविष्य चाहते हैं वो अपने लिए आप? आम जनता तो यही चाहती है नीचे वर्ग के लोग सुरक्षित रहें, ऊंची जाति के लोग परेशान करते हैं, तो हमने हार के संकल्प उठाया है। कंप्लेंट नहीं करते तो हम पिट कर ही बैठ जाते, कोई आगे फिर भी हमारी संतानें पिटती, हमारे बच्चे पिटते आगे की तरफ, आगे आने वाले समय में। क्या अगर कर दिया सरकार ने या क्या लोगों में बदलाव आ गया तब जाके वो जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी? जाति प्रथा तो नहीं खत्म होती है, ये तो गवर्नमेंट ही हौसला उठाएगी तभी होगा। ये कर्मचारी सुधर जाएंगे तभी हमारी छोटी जातियों के लोगों में वो आएगा, संकल्प आएगा। समानता का व्यवहार चाह रहे हैं, समानता तो महसूस होगी जब रोजमर्रा में सुधार आएगा। तो क्या रोजमर्रा की कौन सी चीजों में? रोजमर्रा की यही है कि ये नीची जातियों की बेइज्जती कर देते हैं, बेअदब कर देते हैं, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जाटों से चमार बोलते हैं, चमड़ा, ढेड़ी, हड्डी ऐसे बोलते हैं। क्या आपको लगता है कि आप कभी यहाँ पे ना रहते हुए शहर में रहते तो जिंदगी अलग होती? अलग होती, स्वतंत्र जीवन रहता वहाँ शहर सिटी में होता। स्वतंत्र क्या है, मतलब उस शब्द का मतलब क्या है आपके? स्वतंत्र किसी के बिना दाब के, बिना दबाव के। वैसे मान लीजिए कि आपके सामने बैठे हैं लोग और आपको उनको कुछ बोलने का मन, उनको बोलना हो कि आप हमको बोलना हो, हाँ, तो आप क्या बोलेंगे उनको? उनके वो हमको दबा देंगे, बैठा देंगे, अलग हटा देंगे। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि मान लीजिए ऐसा अगर नहीं बैठाते, अगर आपको उनको कुछ बोलना है तो आप क्या बोलेंगे उनको, अपने मन की बात? उनके सामने कोई बोलता ही नहीं है, उच्च जातियों के लोगों के सामने कोई बोलता ही नहीं है।